कल की वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल था, आप ऑफिस में करते क्या हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जब एक यूट्यूबर का सोचते हैं तो उनके ख्याल में होता है कि यार एक कमरा होगा, एक कैमरा होगा और एक पागल सा बंदा मुस्तकिल अपने कैमरे से बातें कर रहा होगा। आई मीन दैट्स ट्रू, बट आई गेस मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। बाय द वे, इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है एंड यू डोंट नो व्हाट ऑफिस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो दिस इज दैट ऑफिस। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ क्यों नहीं है, तो उसका जवाब पिछली वीडियो में। नाउ आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि मैं YouTube से पहले क्या क्या करता आ रहा हूँ। तो आई थॉट इट वाज फेयर कि मैं आप लोगों को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि YouTube से पहले भी मेरी एक बहुत लंबी ज़िंदगी रह चुकी है। ये ज़िंदगी मेरी शुरू हो गई थी 2011 के अंदर, बट इस कहानी के पता होने से पहले आपको एक बात जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि मैं आपका भाई मिस्टर रामेश सफ़ा / यार रामेश ड्राइंग के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है और ये भी मैंने बनाया है। मगर इन सारी चीज़ों की जो कहानी है वो शुरू होती है यहां से। दो 2011 के अंदर मैं CBM नामी एक यूनिवर्सिटी से बिजनेस पढ़ रहा था, और उसके बिल्कुल बीच में मुझे एक दिन ख्याल आया कि यार मैं बिजनेस पढ़ तो रहा हूं, बट मुझे तो शौक आर्ट का है, मुझे ड्राइंग का शौक है, मुझे पेंटिंग का शौक है, मुझे क्रिएटिव चीज़ों का शौक है, तो अब मैं क्या करूं। इसी दौरान मेरी दोस्ती दो बहुत अमेजिंग किस्म के बॉयज से हुई जिनके साथ मिलकर मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली आर्ट कंपनी शुरू करी जिसका नाम था कच्ची गोलियां कॉमिक्स। ऑल्सो इन केस कच्ची गोलियां कॉमिक्स के अंदर कॉमिक्स का लफ्ज सुनकर आपको अभी भी समझ नहीं आया है कि हम करते क्या थे, तो हम बेसिकली कॉमिक्स बनाते थे। मैं ड्रॉ करता था, मेरे दोस्त उसको प्रमोट करते थे, कोई छपवाता था, और फिर हम उन कॉमिक्स से जो है वो पॉपुलैरिटी, फेम और पैसे कमाते थे। एंड दैट्स बेसिकली वेयर माय क्रिएटिव बिजनेस जर्नी स्टार्टेड। 2011 से लेके 2014 तक कच्ची गोलियां यूं हवाई जहाज और रॉकेट की तरह ऊपर गया, और फिर 2014 के अंदर हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक मसले या विजन के प्रॉब्लम्स की वजह से हमने सारे बॉयज़ ने मिलकर सोचा कि कच्ची गोलियां को हम अब बंद कर देते हैं और अपना अपना काम करने का सोचते हैं। ये वो पॉइंट था जब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला डिप्रेशन का फेज़ देखा, और मैं 4, 5, 6 महीने तक एक बहुत डार्क काले से कुएं के अंदर गिर गया, नॉट लिटरली। और जब मैं उस कुएं से बाहर आया एज अ फीनिक्स उड़ता हुआ, तो उस टाइम तक मैंने एक कंपनी और बना ली थी जिसका नाम था दी कैरिकेचर शॉप। ब्रो वो सब तो ठीक है, बट इस कहानी का इस ऑफिस से क्या ताल्लुक है? पास फॉरवर्ड टू 2016, एक बंदा था जो एक कंपनी चलाता था जिसका नाम था द म्यूरल फैक्ट्री। उसने मुझे रीच आउट किया और उसने बोला कि यार डू यू वांट टू बी अ पार्टनर विद मी, बिकॉज तुम्हारे स्किल बहुत ज़बरदस्त है, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत है, यू सीम टू बी द परफेक्ट गाय फॉर this business. And I was like, yes, hell yes. तो भाई उस टाइम से लेके अब 2020 तक मैं एक कंपनी का को ओनर हूँ जिसका नाम है द म्यूरल फैक्ट्री, और हमारा जो प्राइमरी काम है वो ये है कि हम इंटरनल और आउटडोर वॉल्स के ऊपर इंटीरियर, नॉट इंटरनल इंटीरियर और आउटडोर वॉल्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े डिज़ाइंस, बहुत बड़े बड़े आर्टवर्क्स बनाते हैं। और ये जो ऑफिस है, ये जो पूरा ऑफिस है, यानी कि ये पूरा जो सेटअप है, ये बना है म्यूरल फैक्ट्री की टीम के लिए। और जो कल आपने यहाँ पे टीम देखी थी वो हमारी म्यूरल फैक्ट्री की टीम थी, द म्यूरल फैक्ट्री HQ। बट इस पूरी जगह के अंदर म्यूरल फैक्ट्री इज नॉट द ओनली थिंग दैट आई एम रनिंग। तो बेसिकली हुआ ये है कि मैं अपने जितने भी काम करता हूँ उनका जो सेंटर पॉइंट है या हब है वो मैंने इस जगह को बना लिया। सो यू गॉट द म्यूरल फैक्ट्री का ऑफिस, यू गॉट माई स्टूडियो विच इज़ लाइक माई प्राइमरी YouTube का रूम राइट हियर। देन I've got this स्टूडियो जो कि मेरे टॉक शो द काउच के लिए मैंने बनाया था, बट यहाँ पे हम और बहुत सारी चीज़ें शूट कर सकते हैं। अभी द काउच की एपिसोड इसलिए रुकी हुई है बिकॉज
कोरोना वायरस और उसकी सेल्फ आइसोलेशन की पॉलिसीज़। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी स्टूडियोज़ हैं जिनके ऊपर अभी स्लोली ग्रेजुअली काम चल रहा है। और फिर हमारे पास एक छोटा सा एरिया है जिसको हम जिम बना रहे हैं, वो कल आपने देख लिया। इस पूरे सेटअप को लगाने का मकसद ये था कि हम एक जगह पे बहुत सारे क्रिएटिव काम करें, एक जगह पे बहुत सारे क्रिएटिव लोगों को बिठाएं, एक जगह पे बहुत सारे क्रिएटिव टीम्स को ला के बिठाएं। और उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा है। ये कोरोना वायरस के मसले ने हमारे काम के अंदर एक बहुत बड़ा स्पीड बम जो है वो पैदा कर दिया है, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम यहाँ से कुछ नए यूट्यूबर्स को जो डेवलप करना शुरू करेंगे, कुछ नया यूट्यूब का कंटेंट बनाएंगे, कुछ नए यूट्यूब के चैनल्स बनाएंगे। वो चीज़ ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा रुक गई है। तो हमारे 2020 के बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे जो कि अभी थोड़े से हॉल्ट हो गए हैं, बट अल्लाह मालिक है, कोई मसला नहीं है। जो मुसीबत आई है वो मुसीबत टल भी जाएगी और उसके बाद हम फुल 5th, 6th, 8th गियर के अंदर जाके अपने सारे सेटअप को एक्सपैंड करेंगे। तो आई होप कि जिन लोगों का पिछली वीडियो के अंदर ये सवाल था कि भाई आप करते क्या हैं, उनको समझ आ गया है। और जिन लोगों का ये सवाल था कि ये टीम आपकी किस काम की है, क्यों टीम रखी हुई है, आप तो यूट्यूबर हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत। तो प्राइमरली मेरी यूट्यूब के सेटअप की टीम नहीं है, बट जिन एक्सपेंशन के प्लान्स की मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए मैंने एडिटर्स ढूंढ लिए हैं। उन बॉयज़ को भी मैंने अभी लटका के रखा है बिकॉज सारी चीज़ें ऑफ हो गई हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस एपिसोड। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ मी रामेश साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।